राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। विदेश मंत्रालय आसियान में भारतीय मिशन और आसियान सचिवालय के सहयोग से 20 जुलाई को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष मंत्रालय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों पर सम्मेलन का आयोजन करेगा, जिसकी जानकारी साझा करने के लिए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मीडिया सेंटर में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत आसियान सदस्य देशों के बीच बहुआयामी संबंध साझा भौगोलिक, ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों की मजबूत नींव पर खड़ा है। भारत के पीएम मोदी ने नवंबर 2014 में म्यांमार में 12वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की, जिसकी रणनीतिक साझेदारी को एक नई गति मिली। लगभग एक दशक के बाद पारंपरिक चिकित्सा पर आयोजित होने वाला भारत आसियान सम्मेलन आसियान के साथ भारत के सहयोग को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगले 20 जुलाई को दिल्ली में आसियान 10 देशों का साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन के सिलसिले में एक कॉन्फ्रेंस यहाँ अनुष्ठित होंगे और इस कॉन्फ्रेंस में आप सबको मालूम है कि हमारे आसियान देशों का साथ जो एक बड़ी अच्छी रिश्ता है, इस रिश्ता को और भी मजबूत बनाने के लिए हम एक साथ मिलकर परंपरागत चिकित्सा पद्धति के सिलसिले में हम बातचीत करेंगे। और पिछली बार 2013 में तो अब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी हमारी प्रगति हुई है, इस प्रगति को देखते हुए अगले दिनों में हमारे इस पद्धति को हम और आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से बैठक आयोजन की गई है। और 2014 में जो भी दिल्ली का डिक्लेरेशन हुई थी, इस सिलसिले में विशेष रूप से कनेक्टिविटी, कॉमर्स और कल्चर, इन तीनों बिंदु पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था और अगले दिनों के लिए लक्ष्य के हिसाब से प्रस्तुत किए गए थे। तो हमारा ही मानना है कि आप पिछली 9 साल के अंदर आयुष सेक्टर ने परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी विकास यात्रा पर विशेष रूप से पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है, हमारे पड़ोसी 10 देशों का साथ हम इसी व्यवस्था को और भी आगे बढ़ाने के लिए इस कदम को हम उठाने जा रहा है। और हमारी पड़ोसी देश का साथ हमारी जो तालमेल है, विशेष रूप से जो सिमिलरिटी है, जियोग्राफिकल हो, सिविलाइजेशनल हो, कल्चरल हो, इस मेनी वेज वी हैव सो मेनी कॉमन्स, हिस्टोरिकल एंड ऑल्सो द रिच बायोडाइवर्सिटी। तो सारी चीज़ों को देखते हुए हम चाहते हैं कि हमारी एक होलिस्टिक वर्किंग रिलेशनशिप बने, ताकि अगले दिनों में हम परंपरागत पद्धति को और भी आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त करें। और अब तक हमारे जो भी विकास संभव हुई है, इस विकास को देखते हुए आज WHO ने भी उनकी एक्सटेंशन कार्यालय हिंदुस्तान में भी उन्होंने बनाए हैं और भारत को ही इस चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए नेतृत्व सौंपे है। तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम चाहते हैं कि हम पड़ोसी देश का साथ मिलकर इस एजुकेशन, रिसर्च और प्रैक्टिस सारी चीज़ों को हम आगे बढ़ाएं। तो हमारे इस कॉन्फ्रेंस में पिछली जो भी डिक्लेरेशन हुई थी और जो भी निर्णय हुई थी, इस पर भी डिटेल पे चर्चा होंगे उपलब्धि के सिलसिले में। और अब तक अलग अलग देश में जो भी व्यवस्था खड़ा हुई है परंपरागत चिकित्सा पद्धति के सिलसिले में, चाहे म्यांमार हो, थाईलैंड हो, वियतनाम हो, लाओस, ब्रुनई, कंबोडिया हो, सिंगापुर हो, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सारे देश में जो भी पिछले दिनों में विकास हुई है, इस ट्रेडिंग के सिलसिले में हो, इन्वेस्टमेंट में हो, इंस्टीट्यूशन में हो, रिसर्च में हो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के सिलसिले में हो, सारे बिंदुओं पर डिटेल पे चर्चा किया जाएगा। राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम।